रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण देने की घोषणा की है। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसके बाद ये घोषणा की गई। रक्षा मंत्री के आवास पर आयोजित बैठक में थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी मौजूद थे। वहीं गृह मंत्रालय ने भी अग्निपथ योजना पर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने कार्यालय में ट्वीट में बताया कि आरक्षण के अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निपथ योजना के पहले बैच की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से अनुरोध किया है कि वो हिंसा के रास्ते से अपनी बात न रखें। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है और देश को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया निर्णय है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंसा फैलाने और उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बलों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, आयु में भी रियायत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेल मंत्रालय भी अग्निवीरों को 4 साल की सर्विस के बाद शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बनाने पर विचार कर रहा है। हमारा डिपार्टमेंट भी, जो युवा कार्यक्रम डिपार्टमेंट है, खेल डिपार्टमेंट है, वो भी इस बात पर विचार कर रहा है कि ये जब 4 वर्ष का काम पूरा करके आएंगे और 4 वर्षों के बाद इनमें से ट्रेनिंग देकर जो लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कुछ महीने का ऐसा कोर्स किया जा सकता है, क्रैश कोर्स करके, जिससे इनको भी लाभ मिल सके। और ऐसे देश भर में लगभग 15 लाख फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स अलग अलग राज्यों में ऐसी पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो इसका लाभ भी भविष्य में मिल सकता है। वहीं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है। हमारे कुछ युवा साथी देश की अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलनरत हैं। कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। सकारात्मक सोचें। इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को बाद में पुलिस में, आपदा में या 4 धाम यात्रा आदि में अवसर दिए जाएंगे। तो इसके संबंध में भी हम इसको पॉजिटिवली भी इसको सोच सकते हैं। फिर भी यदि कुछ युवा साथियों को विरोध प्रकट करना ही है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया करके उसे लोकतांत्रिक ढंग से करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। ये आपका देश है, ये देश की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। आप देश का भविष्य हैं।